उर्दू लिखते हुए फंस गए ना? तो जी हाँ दोस्तों, आप फंस गए तभी यहाँ आए होंगे, वो भी अपने फेवरेट एडिटिंग ऐप कैपकट के अंदर। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो आप ही के लिए है। आपने इस मसले के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मगर आप मुतमईन नहीं हुए होंगे क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। आपको तो कैपकट पसंद है, तो हम आपको इसी ऐप में प्रॉब्लम हल करके देंगे। इसी वीडियो को स्टेप स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना, आपको मुतमईन करके वीडियो ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं कि कैपकट में उर्दू किस तरह ऐड करते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो जी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैपकट ओपन करने के बाद आपने वहां से अपने लिए कोई पिक्चर या कोई वीडियो उठा लेनी है जिस पे आप कुछ उर्दू में लिखना चाहते हैं। चलो, मैंने इस वीडियो को उठा लिया। अब मैं इस वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं नीचे आप देखें, ये टेक्स्ट का ऑप्शन आपको जो नीचे तीसरे नंबर पर जो शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और फिर ऐड टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखें, एंटर टेक्स्ट ऊपर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड को उर्दू पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। देखें उर्दू कैसे लिखें, उर्दू कैसे लिखें। सही है। अब आप देखें नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें उर्दू कैसे लिखें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे जो हर्फ तहजी जो आप कह सकते हैं, ये सारा अलग अलग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कैपकट का प्रॉब्लम है। जब आप उर्दू लिखते हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, तो आप उर्दू नहीं लिख सकते। तो इसके लिए मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसको आप गौर से देखें। किसी भी एक्सटर्नल ऐप की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसी कैपकट के अंदर हम उर्दू सीखेंगे कि ये किस तरह हम सही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को बैक कर लेता हूँ। बिल्कुल मैं स्टार्ट पे लेके जाता हूँ। प्रोजेक्ट बिल्कुल मैंने बैक की। तो अब आप देखें, यहाँ से आप जब ये जो आपका जो प्रोजेक्ट नीचे आपको सेव वाले प्रोजेक्ट आपको शो हो रहे हैं, ऊपर आप टॉप पे देखें, ये 5 कोनों वाला जो निशान है सेटिंग वाला जी, टॉप राइट कॉर्नर पे आपने इस पे क्लिक करना है। और आपके इस क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला जो है ऐप लैंग्वेज, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारी लैंग्वेज शो हो रही हैं। तो हमें तो उर्दू चाहिए, तो हम उर्दू ढूंढना होगा। नीचे देखें उर्दू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और फिर राइट टॉप कॉर्नर पे डन लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ऐसा करने के बाद आपका ये जो पूरा कैपकट का जो सेटिंग है, ये सारा कुछ उर्दू में कन्वर्ट हो गई। तो अब देखें, उर्दू तो आपको समझ आती होगी, उसके मुताबिक आप चले जाएं। तो ये देखें नीचे जो कैंची का निशान है, इस कैंची के निशान पे आप क्लिक करें एडिट। तो यहाँ से आपने जो लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट लिया था, पिक्चर हो जाए, वीडियो हो, जो कुछ भी हो जिस पे आप उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो वहाँ से ये उठा लें आप। तो ठीक है, मैंने ये वाली पिक्चर लास्ट टाइम ये वाली शॉर्ट सी वीडियो उठाई थी। तो अब इसी पे मैं उर्दू लिखूँगा। मैं ये टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट में ऐड टू टेक्स्ट, फिर यहाँ आप देखें मैं इधर लिखूँगा। तो अब देखें, ये मैंने उर्दू यहाँ पे लिखा। तो आप देखें, ये भी ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही लिखा रहा है, ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पहले जो हमने और इंग्लिश जो सेटिंग थी वहाँ पे ये सारे हरूफ अलग अलग थे, यहाँ आप बिल्कुल एक उर्दू लफ्ज़ की तरह और ये पूरा एक सेंटेंस शो हो रहा है जो मैंने लिखा है। तो अब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, आप स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, आप इस टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं। आप जितना बेहतर एडिटिंग करेंगे उतना आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से कुछ अल्फाज हटा देता हूँ, उसको मैं आगे लिख लेता हूँ। आपके पास जितने ज़्यादा एडिटिंग बेहतर स्किल्स होंगी तो आपको रिज़ल्ट भी उतना बेहतर मिलेगा। सही है। तो आप यहाँ से देखें, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। शहाबी साकिब, उस पर देखें तो दिखा, आप ऊपर देखें ना, ये स्क्रीन पे चेंज हो गया है। फिर नोनी और आप, ये कुछ इस तरह मिट्टी की खुशबू, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं मुख्तलिफ। सही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ख़ुद ब खुद हैं। सही है, तो मैं ये इसको मैं शहाबी साकिब पे छोड़ देता हूँ उर्दू में। सही है, आप इस उर्दू फ़ॉन्ट को
मतलब ऐड फ़ॉन्ट करके अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हमने वो नहीं करना, जस्ट हमने ये सिखाना था कि आप ये प्रॉब्लम किस तरह हल कर सकते हैं। आप इस पे स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। तो अब आप स्टाइल पे क्लिक करें तो आप देखो ये मोटा सा हो गया, सही है। ग्लो करवाना चाहें तो इसको आप देखें, ये आप देखें, इसको देखें, ये ग्लो भी कर रहे हैं। आप इसको यहाँ से स्ट्रोक कुछ भी लगा सकते हैं। तो पूछा गया अल्फाज क्या कर सकते हैं, तो देखें आप इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, ART इफ़ेक्ट्स। अब आप ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। जितना आप बेहतर करेंगे उतने ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो मैंने देखें ये कुछ एनिमेशन भी लगा दी, तो अब इसको मैंने इस तरह ही छोड़ दिया। अब मैं इस पे यस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऐसा मतलब इस तरह आ जाएगा। देखें पूछा गया अल्फाज क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं मज़ीद ऐड टेक्स्ट करूँ तो मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैं ऐड टेक्स्ट करूँ, मैं यहाँ से वो दूसरा जुमला लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं शहाबी साक़िब ही चूज़ किया। यहाँ पे मैं स्टाइल पे जाता हूँ, बिल्कुल A to Z सेम स्टाइल देने की कोशिश करूँगा। इफ़ेक्ट्स पे मैं यहाँ पे ART लगा लेता हूँ और एनिमेशन भी मैं चलो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ टाइपराइटर की तरह। जो अब आया कायल, माइल और घायल। तो आप देखें ये, अब आप यस पे क्लिक करें तो ये आपका सेव हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आता है। तो देखें अब आपका ये पूरा इस तरह नज़र आएगा। पूछा कि अल्फाज क्या कर सकते हैं। जवाब आया कायल, माइल और घायल। वैसे घायल ज़ख्मी को कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये कंप्लीट ये स्टेप्स के हम किस तरह उर्दू लिख सकते हैं। अब हम मज़ीद एक नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये आजकल ये बहुत इशू है कि जो उर्दू का जो सबसे फेवरेट फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तलीक, उसको आप जब भी कैपकट के अंदर लिखते हैं तो वो टेक्स्ट आपका गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी मसले को डिस्कस करूँगा कि हम अपने मनपसंद फ़ॉन्ट मतलब जमील नूरी नस्तालिक में हम किस तरह लिख सकते हैं कैपकट के अंदर।